योग्य हर सम्मान के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान दे। योग्य है वो इज्जत के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान दे। यीशु कौन है योग्य? Who is worthy of honor? Who is worthy of glory? Who is worthy of praise? कलाम में हम पढ़ते हैं कि आसमान में, जमीन पर, जमीन के नीचे किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। कौन सा नाम है वो? एक दो बंदे की आवाज आती है, पर अभी मैंने एक बात शेयर की थी कि जब हम यीशु के नाम को अपने अंदर से बोलते हैं, अपनी होठों पे लेके आते हैं, तो अगर आप रूह से पैदा हुए हैं, रूह से मामूर हैं, तो रूह की आग का बारूद आपके अंदर से निकलता है। आमीन। रूह की आग का बारूद जो है वो यीशु के नाम में है। कौन है इस लायक? कौन है इस लायक? कम ऑन। अच्छा, जिन्ना ही और है ना उन्हें लगाओ जरा। कौन है इस लायक? आमीन। यीशु के नाम की जय हो। जीसस। शिबारा बाबा बा शंदारी खासा बाबा सुमखाया रबा संदोरो हो मामा मासाका था सिखाया रूहु महाना। यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। किससे बेटा? यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। हम तो सुनाऊं यीशु की लगा के मीठी तान। सुनाऊं यीशु की लगा के मीठी तान। हम तो सुनाऊं यीशु की लगा के मीठी तान। यीशु यीशु यीशु
मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। 1 मिनट गाते जाए तब तक तबला सेट हो जाता है। आमीन। यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। योग्य है वो आदर के, योग्य है सम्मान के। योग्य है समान के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान दे। योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान दे। यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु 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 यीशु। यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। हम सुनाऊं यीशु की लता के मीठी तान। ओ खुदाओं का
अरे अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ तू ही तू। अरे अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ तू ही तू। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी।
Hallelujah, hallelujah. Glory to the name of Jesus. You know, लहू से दामन धोने के लिए हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत पड़ती है। आमीन। कल एक बात हम कहीं गए हुए थे, तो वहां खुदा ने एक बात सिखाई कि बारिश जब होती है, बोले बारिश, जोर से कहें, बारिश जब होती है तो पूरी की पूरी बारिश जो है वो जमीन पे गिरती है, गिरती है ना। एक एक बूंद जो है वो जमीन के ऊपर गिरती है, लेकिन कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिन पर कुछ असर नहीं होता, फिर भी वो सूखी की सूखी, बांझ की बांझ। एक पता नहीं कितनों को इस चीज की समझ हो, एक कलरी जमीन होती है। कलर जमीन का मतलब है वो सफेद होती, जैसे कोढ़ लगा होता है कि नहीं, कोढ़, जिस तरह से कोढ़ लगता है, तो कोढ़ लगने से आपकी ये जिल्द जो है वो सफेद हो जाती है। कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जो जिनके ऊपर कोढ़ होता है, लेकिन कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनके अंदर उस पानी को, जो आसमान से खुदावंद पानी बरसाता है ताकि जमीन जो है वो सैराब हो, फलदार हो। लेकिन फलदार जमीन कौन सी होती है? जिस जमीन के अंदर उस पानी को जज्ब करने की ताकत होती है, जज्ब करने की ताकत जिसमें होगी। इसीलिए खुदावंद ने यह फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर साफ पानी छिड़कूंगा, साफ पानी छिड़कूंगा, तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी को साफ करूंगा, तुम्हारे अंदर के सारे बुतों को निकाल के बाहर फेंकूंगा। ये खुदा के कलाम के पानी की बात करते हैं। खुदा का कलाम जब पानी बनकर हमारी रूह जिस्म जान की जमीन के ऊपर बरसता है, अगर आपकी रूह की जमीन जो है वो उस कलाम के पानी को जज्ब करने की ताकत रखेगी, तो आप अपनी इस मट्टी को अपने कुम्हार के हाथों में देंगे तो उसकी मर्जी का बर्तन और इज्जत का बर्तन बन जाएंगे। आप इज्जत का बर्तन बनाने के लिए खुदा जो है वो अपने कलाम की बारिश करता है, अपनी रूह को हमें देता है। आमीन। कुम्हार के चक्की का पाट जो है जब उसके ऊपर पड़ते हैं तो आसान नहीं है। ये मैंने एक दिन पहले भी ये शेयर की थी बात कि जब चक्की का पाट, पता नहीं कितनों ने देखा है कि नहीं देखा, तो उसको बड़ी जोर से घुमाता वो, और जब घूमता है तो ऊपर मट्टी ऊपर है, घूमता है तो उसको अपने हाथों के साथ उसको शेप देता है, वो फालतू मिट्टी जो है उतारता जाता है, शेप देता है। अब ये देखें कि जब कुम्हार के चक्की के पाट के ऊपर मट्टी पड़ी है तो उसको चक्कर आ रहे हैं, तो आप जब खुदा के हाथों में पड़ेंगे ये मत सोचें कि जिंदगी बड़ी स्मूथ होगी। चक्कर आएंगे भाई, चक्कर आएंगे, लेकिन चक्करों को जो बर्दाश्त कर लेता है वो उसके हाथों में पड़कर एक शेप अपनी जिंदगी में हासिल कर लेता है, एक शेप हासिल करता है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें अकेला नहीं छोड़ा हुआ। बेटा वो थैंक यू जीसस। Glory to the name of Jesus.
ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। 1 मिनट के लिए दुआ करनी शुरू करें सब बुलंद आवाज से। बुलंद आवाज का मतलब बस समझते हैं आप? बुलंद आवाज का मतलब समझते हैं? मुंह बंद नहीं, जोर से, कम ऑन, जोर से शुक्रिया अदा करना शुरू करें। हे मो मामा खुंदा रबा साका थी मो खो बाबा बारी ऐसा हे गोरो बो 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 सिंदर रो खो तमान तो खोरी अंदर रबा साका याला लबा सो खुंदो हे गोरो बो 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 सिंतारे के में नामा एरा हाया लमंदो हो रामा साका बा एरा मा हाया नामा सो को तो रो बो को एरा हा कम ऑन ओपन योर माउथ। जो गैर ज़बान में दुआ कर सकते हैं गैर ज़बान में बुलंद आवाज के साथ खड़े होकर दुआ करें, खड़े होकर कम ऑन। इला रहा बाबा 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 सुमरा बरा 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 अंदर बसी अंदर बसा काया शिरबो लमा यनखुबा यखुरमा इला खाया लमा संदर बहा इला रबा hayya लमा संदर बसा। थैंक यू जीसस। जला 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 तेरा है जला। फरिश्ते जो हैं वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज जो था, जो है और जो आने वाला है उसके नाम की तमजीद करके बुलंद आवाज के साथ पुकारते हैं। एक आवाज होकर हम भी कहना शुरू करें जला खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला शहनशाह है मसीहा खातमुल कमाल।
जिसके लिए अपना खून बहाया, उसने जलाल अपने बाप से पाया। जिसके लिए अपना खून बहाया, उसने जलाल अपने बाप से पाया। जिसके लिए अपना खून बहाया, उसने जलाल अपने बाप से पाया। जिसके लिए अपना खून बहाया, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावंद का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावंद का। जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावंद का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावंद का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावंद का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावंद 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 का। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जो फिर से आने वाला है, जो फिर से आने वाला है। जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। खुदावंद बरकत दे आप सबको। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज जीसस, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू प्रेज। हालेलुया। सारा जलाल मेरे, सारा जलाल मेरे, सारा जलाल खुदावंद का, सारा जलाल मेरे यीशु का। आमीन। ये जलाल वो जलाल है जिस जलाल से खुदा ने आदम को भरा था। आमीन। ये वही जलाल है, और जब वही जलाल है तो उसी जलाल में दोबारा से भरने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए। आमीन। कलाम में हम पढ़ते हैं कि अगला जमाना में, अगले जमाने में खुदा नबियों के वसीले से तरह बतरह बात करता था। इब्रानियों के खत में उसके पहले चैप्टर की पहली आयत में कि अगले जमाने में खुदा नबियों के वसीले से वो बात करता था। लेकिन आखिरी जमाने में उसने अपने बेटे के वसीले से हमारे साथ बात की। हालेलुया। और जब आखिरी जमाने में खुदा ने हमारे साथ बेटे के वसीले से बात की है, तो आज जब हम उस बेटे की बात करते हैं तो बेटा किस तरह से बात करता है हमारे साथ। बेटा अपने कलाम के वसीले से बात करता है, लेकिन बात सिर्फ उसी से होती है जो उसके रूह से पैदा होता है। आमीन। जकरिया 12 चैप्टर में उसकी पहली आयतों में, पहली एक दूसरी आयत में लिखा है कि आसमान को तानने वाला खुदा है। बोले आसमान को, फिर से कहें, आसमान को तानने वाला खुदा है, जमीन की बुनियाद रखने वाला खुदा है। जमीन की और रूह को पैदा करने वाला भी खुदा ही है।
ये अब रूह को पैदा करने वाला खुदा जो है, ये कौन सा खुदा है? किस रूह की बात करते हैं हम? हमारी रूह है, लेकिन हमारी रूह को पैदा कब करता है? कुछ देर पहले हम किसी बच्चे का बर्थडे था, तो वहां पर हम गए और भाई सुहेल भी वहां पे थे। तो मैंने इसी तरह से शेयर किया को बच्चे को डेडिकेट भी करना था और उसका बर्थडे भी था। तो मैंने कहा कि खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। इसलिए भेजा ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए। और मैंने एक बात शेयर की कि जब हम जिस्मानी तौर पे पैदा होते हैं, जिस्म में पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, ऐसे दो बच्चे नजर आ रहे छोटे मुझे, गैब्रियल, अयान भाई मुनीर का दोता, और छोटे बच्चे, कई छोटे बच्चे हैं, ये सबसे छोटे हैं, ठीक है, ये सबसे छोटे बच्चे हैं। जब ये पैदा हुए हैं तो जिस्म में तो पैदा हो चुके हैं, जिस्म में पैदा हुए हैं, हमें जिस्म में नजर आ रहे हैं कि ये वाकई ही जिंदा है। लेकिन हर एक शख्स जब पैदा होता है तो उसकी रूह मुर्दा होती है। हेलो, रूह मुर्दा होती है, और वो रूह तब तक मुर्दा रहती है जब तक हम खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल नहीं करते। खुदा रूह पैदा करता है। वहां पर कुछ 2-3 भाई बैठे हुए थे, उन्होंने पकड़ लिया जी मुझे, बाद में बैठा लिया मुझे एक साइड पे, एक साइड पे बिठा के लगे जो अपनी थियोलॉजी झाड़न लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं कहा जी मैं तो किस तरह समझावा। आदम जो था, आदम को जमीन की मट्टी लेकर, मैंने वो शेयर कुछ और करना था लेकिन इधर शायद वही आ जाए दोबारा बीच में, लेकिन ये लिंक हो रहा साथ, ठीक है। तो मैंने कहा जी आदम जो, जिसको जमीन की मट्टी लेकर उसको एक पुतला बना के उसके नथनों में दम फूंका तो वो जीती जान हुआ था। जीती जान जो हुआ, खुदा के अपना दम फूंका तो अपना रूह फूंका था उसने, आमीन, अपना रूह फूंका उसने। और जब अपना रूह फूंका तो अपना रूह फूंकने से ही वो जिंदा हुआ। तो रूह में जिंदगी है। हेलो, रूह में, किसकी रूह में? बोले खुदा की रूह में जिंदगी है। खुदा की रूह में जब जिंदगी है तो वो रूह जब उसमें दम फूंका तो वो जीती जान हुआ, तो उसमें जिंदगी आई। लेकिन खुदा ने साथ ही उसको ये एक हुक्म भी दिया बाग बनाकर कि इस बाग के सारे फल तू खा सकता है बेरोक टोक। लेकिन बीच में जो अच्छाई और बुराई की पहचान का जो एक दरख्त था, उसके लिए खुदा ने उसको मना किया। 2 दरख्त थे, एक जिंदगी का दरख्त था, जिंदगी के फल का दरख्त था, एक अच्छाई और बुराई की पहचान का दरख्त था। There was a tree of life and there was a tree of the knowledge of evil and good. लेकिन खुदा ने जिंदगी के दरख्त से खाने के लिए मना नहीं किया था। खुदा ने मना किया कि अच्छाई और बुराई की पहचान के दरख्त के फल से मत खाना, जिस दिन तू उससे खाएगा उस दिन तू मरा। और मरा जो था वो जिस्मानी मौत नहीं थी, वो रूहानी मौत थी।
और रूहानी मौत कब होगी? जब खुदा का रूह जिसके फूंकने से जिंदगी उसके अंदर आई, और वो ही जब उसने हुक्म तोड़ा तो वो ही रूह जो था वो उससे जुदा हुआ और रूहानी तौर पे मर गया। वो समझ आ गई? हाँ जी, कितनों को समझ आ गई है? समझ आ गई? सारे हाथ खड़े नहीं होंगे, किसी ने शक है दो भाइयों को। अच्छा चले आगे चलते हैं। तो अब पहले आदम के वसीले से जिसने गुनाह किया, उस गुनाह की वजह से मौत आई, और वो मौत जो थी वो सारी दुनिया में फैल गई। अब जितने भी लोग, इसमें कोई नहीं, मजहब जो हैं ये लोगों के बनाए हुए हैं। खुदा ने मजहब नहीं कोई बनाया, खुदा का कोई मजहब नहीं। मजहब जो है वो लोगों ने बनाए हुए हैं। मजहब जो खुदा का मजहब जो है उसकी जात जो है वो मोहब्बत की जात है। वो मोहब्बत करता है और मोहब्बत में वो हमसे वफादारी चाहता है, वफादारी चाहता है हमसे। और जब आज जो भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो यहूदी के घर में पैदा हो, चाहे वो क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, चाहे वो मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे वो सिख के घर में पैदा हो, हिंदू के घर में पैदा हो, बुद्ध के घर में पैदा हो, या कहीं भी पैदा हो, उसकी जिस्मानी तौर पे वो जिंदा होता है, लेकिन उसकी रूह जो है वो आदम के गुनाह की वजह से मुर्दा रूह होती है उसमें। इसलिए खुदा के कलाम में जकरिया 12 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा जो आसमानों को तानता है, जो जमीन की बुनियाद डालता है, रूह को पैदा करता है, उसने उसी रूह को दोबारा पैदा करने के लिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को वक्त पूरा होने पर उसने जमीन पर भेजा, और उसने पहले आदम की तरह अपने बाप के हुक्म को सुनकर उसको तोड़ा नहीं, बल्कि अपने बाप की बात को सुनकर उसको पूरा किया। और वो कहता है कि जो कुछ मैं अपने बाप को करता देखता हूं वो ही मैं करता हूं, उसकी हर एक मर्जी को पूरा करता हूं। उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपने लहू की एक एक बूंद बहाकर मेरे और आपके लिए वो ही रूह का दम फूंकने के लिए फिर से आपने आसमानी बाप को मनाया कि मैंने इस गुनाहगार बच्चे के लिए जो गुनाह में पैदा हुआ, जिसकी रूह मुर्दा है, इसमें दोबारा से इसके नथनों में दम फूंकने के लिए मैंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और अब जो कोई अपने दिल के दरवाजे को खोलता है उसके नथनों में फिर से वो ही रूह फूकी जाती है, तो रूह पैदा होती है, रूह पैदा होती है। ये रूह जो है ये खुदा पैदा करता है। बोले रूह खुदा पैदा करता है, रूह खुदा पैदा करता है। 2 हफ्ते पहले मैंने एक थॉट शेयर किया था कॉलिंग पे। चंद बातें हमने शेयर की थी जो आज कलाम पढ़ा। तो कलाम में हम पढ़ते हैं, निकाल लें साथ साथ इसको, एक एक लाइन को भी देखते जाएंगे। और मैंने बहुत बार आपको एक बात कही है कि एक नोटबुक, एक पेन जरूर रखा करें साथ। कोई नहीं रखता, उससे आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, या पास्टर रूथ का नुकसान नहीं है, या कोई भी बहन भाई यहाँ पे आके कोई भी अच्छी बात बोलता है, लिखी हुई चीज जो होती है ना, लिखी हुई चीज याद नहीं सर, रिकॉर्डेड हो जाती है। रिकॉर्डेड है लिखी हुई चीज। खुदावन ने हमें ऐसे थोड़ी, खुदावन यीशु मसीह शैतान के सामने भी खड़े होकर कह रहे लिखा है, चुटला सकता कोई इसको?
लिखे हुए कलाम को कोई झुठला नहीं सकता। जब आप लिखते हैं तो लिखे हुए कलाम को आप जब भी जी चाहे उसको खोल के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से आपको वही ताकत, वही ताजगी मिलती है फिर से। आमीन। सो ये जो कलाम हमने पढ़ा था एक्सोडस चैप्टर 31 में, वहां पे लिखा है कि फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मूसा से, फिर से कहें, मूसा से कहा। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलिंग, बुलाहट। बुलाहट बहुत से लोगों की सोच में बुलाहट ये है कि बुलाहट जो है, भाई मुझे बुला लिया तो मैं जाके बस मनादी करनी शुरू कर दूं। लेकिन उसकी फाउंडेशनल चीजें जो हैं बुलाहट की, जो उसकी जो नींव जो धरी गई है, उसको कोई देखता भी नहीं है। चंद बातें हमने 2 वीक पहले शेयर की थी, वो मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करके तो फिर आगे आज कुछ पॉइंट अगर टाइम हुआ तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक फिर, ठीक है। तो अब देखें, मैंने एक बात शेयर की थी कि इसको पढ़ लेते हैं, फिर से शेयर करते हैं। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बजलियल बिन उरी बिन हूर को यहूदा के कबीले में से नाम लेकर बुलाया। आमीन। नाम लेकर बुलाया, और मैंने उसको हिकमत और फहम होती है अंडरस्टैंडिंग, हिकमत इज विजडम, इल्म नॉलेज, और हर तरह की सन्नत को रूउल्लाह से मामूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए, और पत्थर को जड़ने के लिए काटे, और लकड़ी के लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। और देख, मैंने अहलियाब को, जो अखीसमक का बेटा और दान के कबीले में से है, उसका साथी मुकर्रर किया है। और मैंने सब रोशन जमीरों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन जिन चीजों का मैंने तुझको हुक्म दिया है, उन सब को वो बना सके। हालेलुया। सो आज उसी कलाम को जो 2 हफ्ते पहले मैंने शेयर किया था, उसकी थोड़ी सी रिकैप मैं करने लगा हूं कि बुलाहट जो है वो क्या चीज है। व्हाट इज कॉलिंग? कॉलिंग है क्या? एक हवाला हमने पढ़ा था, बल्कि जब आप इसको जितने भी पॉल के जितने भी खत थे, जितने भी खत हैं, उन खतों में जब हम पढ़ते हैं तो पॉल जो है वो इस तरह से एड्रेस करता है कि अपने आप को कई जगहों पे ये कहता है कि खुदावंद ने मुझे बुलाया है, मुझे यस्सु मसीह के वसीले से बुलाया है, मुझे खुदा के कामों को करने के लिए बुलाया है और भेजा है। ठीक है। सो इससे हमने जो पिछली बार जो बातें सीखी थी, सबसे पहली बात यह सीखी थी कि सबसे पहली बात जो बुलाहट में है वो आपका खुदा के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है वो जुड़ता है। बुलाहट क्या है? द ब्रोकन रिलेशनशिप दैट वॉज ब्रोकन बिकॉज ऑफ एडम,
जो आदम के वसीले से, जो अभी हमने थोड़ी बातें की हैं, आदम के वसीले से जो हमारा रिश्ता बाप के साथ टूट गया था, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हमारा वो ही रिश्ता जो है वो जुड़ता है। अब देखें, जब जुड़ता है रिश्ता जो है, सबसे पहली बात है कॉलिंग इज द रिकॉन्सिलिएशन विद द हेवनली फादर। आपका टूटा हुआ रिश्ता जो है वो बाप से जुड़ता है, रिश्ता जो है वो जुड़ा। अब देखें, इस हवाले में जो पिछले हफ्ते मैंने शेयर की थी वो तो नहीं, लेकिन आज कुछ नई बात इसमें से सीखी मैंने कि जब हम टूटे हुए रिश्ते को जुड़ा कहते हैं कि ये मेरा टूटा हुआ रिश्ता जो था बाप के साथ जुड़ा है, तो मुझे बाप ने बुलाया। देखें इसमें, अब देखें, जब आप याद करें जो भी रूह से पैदा हुए, कितने रूह से पैदा हुए हैं? कम ऑन, शो मी योर हैंड्स। रूह से पैदा हुए जो हैं उनका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा है। अब रूह से पैदा हुए हैं तो रिश्ता जुड़ा है, तो आप कहेंगे जी इसका कॉलिंग के साथ क्या ताल्लुक है? कितने सोचते हैं इस चीज को कि कॉलिंग के साथ क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है, कॉलिंग के साथ ही तो ताल्लुक है। रेवलेशन चैप्टर 3 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा हमारे दिल के दरवाजों पे खड़ा खटखटाता है। हेलो, ये सुनाई दे रही है आप? ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? फिर से बोले, खटखटाहट। फिर से बोले, सुनाई दे रही है? खटखटाहट सुनाई दे रही है? कितनों को सुनाई दे रही है? हाथ खड़ा करें को मुझे ये खटखटाहट सुनाई दे रही है। दे रही है तो जब आप दरवाजे पे खटखटाहट हो रही है तो दैट मीन्स समबडी इज कॉलिंग यू। हेलो, इसका मतलब क्या है? somebody is calling you। कोई बाहर से बुला रहा है भाई आपको, कोई बाहर से। तो खुदा के कलाम में हम क्या पढ़ते हैं कि वो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। दस्तक जब दे रहा है तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग ऑल द चिल्ड्रंस। हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिल के दरवाजों पर दस्तक आएगी जब वो उस उम्र में, जब उस रिश्ते को समझने की उम्र में पहुंचेंगे तो। आमीन। सो कॉलिंग इज टू लिसन टू द नॉक। कॉलिंग इज टू लिसन टू द नॉक ऑफ योर सेवियर ऑन द डोर ऑफ योर हार्ट। अपने नजात दहिंदा की उस दस्तक को जो वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। टक 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 टक, कम ऑन, ओपन द डोर, कम ऑन। यू नो, एक चीज है, जब दरवाजा खुलता नहीं है तो आपके साथ, हम सब के साथ होता है, किसी के घर जाएं आप तो जब दरवाजा नहीं खुलता तो बड़े बेचैन जो हो जाता है, पता नहीं क्यों हो गया यार, हैं? पता नहीं कुछ गलत तो नहीं है, घर पे भी हैं कि नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, घर पे हैं या कहीं गए हुए हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा, फोन निकालो, फोन करो, हेलो हेलो, फोन पे भी जवाब नहीं आ रहा, ओ हो, किसी को दूसरे को फोन किया, जी मैं उनको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं रहे, आपको कुछ पता? जी मुझे भी कुछ नहीं पता। व्हाट इज दैट? एक परेशानी। अगर हमें इतनी परेशानी हो सकती है तो अगर खुदा हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है तो दस्तक की जवाब आगे से नहीं आ रही तो वो भी तो परेशान होता होगा। हेलो, वो भी तो परेशान होता होगा ना। जो हमारी रूह को पैदा करना चाह रहा है, जो हमारी रूह को पैदा करना चाह रहा है, जो बारिश को भेजता है, लेकिन उसको हमारी रूह, जो मुर्दा रूह है, इस मुर्दा रूह के अंदर जज्ब करने की ताकत नजर नहीं आ रही।
सो कॉलिंग इज अ रिलेशनशिप। मूसा को देखें, यहां पे मूसा को खुदावंद ने मूसा से कहा। कब कहना शुरू करता है खुदा? हेलो, मूसा को ऐसे तो नहीं ना बातें शुरू होगी उसकी। आपको याद है कि चैप्टर 3 में कुछ तीसरे बाप में, तीसरे अध्याय में, जब एक दिन मूसा अपने सुसर की भेड़ों को चराने के लिए एक वो कोहेसीना के मैदान में उस जंगल की तरफ ले गया, तो अचानक से, अच्छा अचानक याद रखें, तब तक मूसा का खुदा के साथ रिश्ता था। कम ऑन, खुदा के साथ रिश्ता था नहीं। अचानक उसने कोहेसीना पर एक जलती हुई झाड़ी देखी। When he was grazing the sheep of his father-in-law Jethro, Jethro की भेड़ें चरा रहा है, and all of a sudden he lifted up his eyes and saw the burning bush on Mount Sinai. पहाड़ सीना के ऊपर जलती हुई झाड़ी को देखा उसने। एंड दैट जलती हुई झाड़ी जो थी, उसके लिए कम ऑन, क्या था? जलती हुई झाड़ी उसके लिए उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक थी। The burning bush was a knock from the Lord on the door of his heart. बोले, the burning bush was a knock from the Lord on the door of Moses' heart. And that was his calling. That was his calling. Are you listening? समझ आ रही मेरी बात? आपने कितनों, फिर से मैं पूछ रहा हूं, कितनों के दिल पर दस्तक को सुनकर दरवाजा खोला हुआ है? कम ऑन, अगर आप रूह से पैदा हुए हैं तो आपके दिल के दरवाजे पर एक वक्त पर खुदा ने दस्तक दी है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे बच्चे, हे तू जो गुनाह में पैदा हुआ है, मैं आज तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। मैं तेरे अंदर आकर तेरी मुर्दा रूह में अपना दम फूंकना चाहता हूं, तेरी मुर्दा रूह को जिंदा करना चाहता हूं। कॉलिंग इज टू रिसीव लाइफ इन योर डेड स्पिरिट। कॉलिंग इज टू रिसीव लाइफ इन योर डेड स्पिरिट। बुलाहट जो है वो आपकी मुर्दा रूह में जिंदगी का न्योता है। हालेलुया। मूसा को खुदा ने बुलाया है, बुला के उसके साथ रिश्ता जोड़कर फिर वो बातें करनी शुरू की उसने। फिर उसने पैगाम देना शुरू किया, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। हालेलुया। सो कॉलिंग इज टू ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट so that when a God who carries life, who is life himself, जो खुद जिंदगी है, जो खुद जिंदगी
जिंदगी का मंबा जो है वो हमारे दिल के दरवाजों के ऊपर दस्तक देता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे अंदर आकर जिस मुर्दा रूह के साथ तू पैदा हुआ, तेरी इस मुर्दा रूह के अंदर मैं अपना जिंदगी का दम फूंक के तो तेरी रूह को जिंदा करना चाहता हूं। ये कॉलिंग है। कॉलिंग के बाद मूसा को फिर पैगाम देता है, सारी कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ाता है वो। अगर हम कॉलिंग में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमारे अंदर जो मिस्र है, हेलो, हमारे अंदर जो मिस्र जो है रिप्रेजेंट द सिन, स्लेवरी। मिस्र क्या रिप्रेजेंट करता है? गुलामी को, गुनाह को। आज जब हम अपने उस गुनाह से, जो मारूसी गुनाह, जो आदम की वजह से हम अपने मां बाप के वसीले से मुर्दा रूह में पैदा होते हैं, आज हमें यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के लहू के वसीले से उसी मुर्दा रूह में दम फूंक कर हमें हमारे मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता है। मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता है वो। That's the calling. That's the calling. And this calling is not for just a group of people. No. एक ग्रुप के लिए नहीं है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा किसके लिए? जहान के लिए, ताकि जो कोई अच्छा दोबारा से बोलते हैं, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की अब जो कोई में, मे बी यू आर बॉर्न इन सम अदर बिलीफ, हो सकता है आप किसी दूसरे मजहब में पैदा हुए हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, बेशक आप क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए हैं, बेशक आप यहूदी के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन जब तक उसकी दस्तक को सुनकर हम उसकी दस्तक का जवाब नहीं देते, दस्तक का जवाब देने से ही वो हमें बुला रहा है, लेकिन जब हम उसकी बुलाहट को सुनकर जवाब देते हैं, तब हमारी रूह, मुर्दा रूह जो है वो जिंदगी पाती है। अब इसके बाद कॉलिंग का जो मैंने शेयर किया था, कॉलिंग का शेयर किया था, कॉलिंग इज एन असाइनमेंट। कॉलिंग इज असाइनमेंट होता है एक काम किसी को सौंपना। जब आप किसी कंपनी में, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी को ज्वाइन जब करते हैं तो वो एक जो काम आपकी जिम्मे लगाना है उन्होंने, वो आपको असाइन करते हैं। बेटा ये काम आपने, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। असाइनमेंट इज अ पैकेज। असाइनमेंट इज अ पैकेज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। कुछ चीजों का मजमुआ जो है, कुछ चीजों को मिलाकर, कुछ चीजों को मिलाकर जब आपको कोई चीज सौंपी जाती है, दैट इज एन असाइनमेंट। सो कॉलिंग जो है ये असाइनमेंट है। कॉलिंग हमने देख लिया कि टूटा हुआ रिश्ता जो है वो जोड़ता है हमारा। वी आर रिकंसाइल्ड। हम बाप, आसमानी बाप के साथ मिलते हैं। हमारा रिश्ता टूटा हुआ जो है वो जुड़ता है। किसके वसीले से? खुदा यीशु मसीह के वसीले से। हमने पीछे इसके आगे से देखा था कि बजलियल जो था वो बिन उरी, बिन हूर, बिन का मतलब होता है बेटा। बिन का मतलब बेटा, बिन का मतलब है बेटा। बजलियल बिन उरी, उरी का बेटा। उरी जो है वो बिन हूर,
वो हूर का बेटा, और ये यहूदा के कबीले में से थे। जब मैं और आप आज पैदा होते हैं तो जिस्मानी तौर पे हमारा अपना एक घराना है, ठीक है? जो आपके माँ बाप, उसके माँ बाप आगे चलते हैं, वो घराना आपका बन जाता है। तो फिर एक कबीला बन जाता है। एक कहां से आए जी? ये सारी चीजें जो हैं खुदा उन चीजों को लेके करता है। लेकिन आज जब हम कॉलिंग में देखते हैं तो ये यहूदा के कबीले में से थे। यहूदा का मतलब मैंने शेयर किया था कि यहूदा का मतलब होता है टू प्रेज। क्या करना? तारीफ करना, उसकी हम्द करना। हाँ जी, इबादत करना। प्रेज का मतलब है इबादत। जो है ये हिब्रू में 7 किस्म की इबादत, इसके नाम जो 7 किस्म के नाम थे इसके मैंने शेयर किए थे। यादा है, यादा प्रेज है, तहीला प्रेज है, जमर प्रेज है, अपना तोडा प्रेज है, फिर शबाख प्रेज है, फिर एक बराख प्रेज है। ये सारी हर तरह की प्रेजेस हैं। किस तरह की? लेकिन ये किस घराने में से पैदा हुए? यहूदा जो है, इसका मतलब है कि प्रेज करना। अब जब हम खुदावन के साथ हमारा रिश्ता जुड़ चुका है तो किसके वसीले से जुड़ा हमारा रिश्ता? खुदा की। जोर से बोले, शर्माए मत। रोमियो के खत में लिखा है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। कम ऑन, बोले मैं अंजील से। अंजील क्या है? इंजील खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी क्या है? मसीह यस्सु, सिर्फ मसीह यस्सु नहीं, मसीह यस्सु की पूरी कुर्बानी। मसीह यस्सु की पूरी कुर्बानी जो है, उसकी एक एक कुर्बानी की चीज जो हमें नजात की राह पर लेके आती है, और जब हम उसको कबूल करते हैं तो उसी की कुर्बानी का लहू जो है वो आसमान के बंद दरवाजों की चाबी बनता है। सो मैं अंजील से शर्माता नहीं, यानी कि मुझे कहीं अगर मौका मिले तो मैं अपने मसीहा की कुर्बानी को बताने से शर्माऊंगा नहीं। उससे आप तो आजाद हुए हैं, हो सकता है दूसरा कोई सुनने वाला भी तो उससे आजाद हो सकता है। और अब जब इसमें कि मैं अंजील से शर्माता नहीं, जब आप शर्माते नहीं, जब आप दलेरी के साथ उसी के रूह की मदद के साथ उसकी गवाही देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर अंजील क्या बन जाती है? अंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले के लिए, किसके लिए? ईमान लाने वाले के लिए खुदा की कुदरत है। ये खुदा की ताकत है इसमें। You know, when you start sharing the good news means the sacrifice of Christ. कि मसीहा ने जो पाप से वाकिफ ना था, जिसमें किसी किस्म का कोई पाप नहीं था, पाप की शक्ल तक ना देखी थी, वो मेरे और आपके लिए पाप बना, पापी नहीं। हेलो, बहुत से लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। पापी नहीं बना, वो पाप बना है। मेरे और आपके पाप को ऊपर लिया उसने। उसके अंदर किसी किस्म का कोई पाप नहीं था, उसके अंदर किसी किस्म का कोई पाप नहीं। जब उसने अपने ऊपर मेरे और आपके पाप को ऊपर लेकर उस पाप को खत्म किया सलीब के ऊपर, आमीन, उस पाप को कब्र में दफन किया है। उस पाप से जो मेरे और आपके लिए मौत तैयार हुई थी, उस मौत पर गालिब आया, वो उस मौत को खत्म किया और कहा कि ऐ कब्र तेरा डंक कहां गया, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई। आमीन। आई थिंक इसको मैं
आगे इतना नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आगे बहुत है अभी, लेकिन एक चीज कह के मैं आज की इसको कॉलिंग को यहां पे खत्म करूंगा कि ये कॉलिंग सिर्फ हमारे लिए ही नहीं थी या है। हेलो, हमारी कॉलिंग जो है, कॉलिंग है क्या कि मसीह के साथ, आसमानी बाप के साथ रिश्ता जुड़ना। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट आज के लिए, इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में। आखिरी पॉइंट ये है कि ये कॉलिंग जब आज हमने देखा कि हमारे लिए, लेकिन इस कॉलिंग को हमारी जिंदगी में लागू करने के लिए ये कॉलिंग खुदाबंद यीशु मसीह पर भी थी। हेलो, खुदाबंद यीशु मसीह को बाप ने बुलाया है। कौन जाएगा मेरे लिए? कौन जाएगा? ये आदम जो है ये गुनाह में गिर गया यार। और मैं खुदा यहोवा एलोहीम, यहोवा एदोनाय, यहोवा निस्सी, यहोवा एल शदाय कह रहे हैं कि मैं पाक हूं और मेरी आंख जो है वो गुनाह को देख नहीं सकती। और इस आदम को जिसको मैंने बनाया है, इसके नथनों में मैंने अपना दम फूंक के इसको जीती जान किया है। इसको मना किया था कि वो फल मत खाना, लेकिन इसने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया है और अब ये गुनाह में गिर चुका है। तो मेरी आंख इसके अंदर जो पाप समोया है, अब मैं इसके साथ इसको नहीं देख सकता। खुदा जो है वो इंसान से नफरत नहीं करता। हेलो, God does not hate sinner, he hates sin. God does not hate sinner, God hates sin. और जब खुदा को गुनाहगार से मोहब्बत है, गुनाहगार से नफरत नहीं करता खुदा। खुदा को नफरत है तो गुनाह से है, और जब उसने गुनाह किया तो उसके गुनाह से नफरत की वजह से उसको निकाला है। बहुत से लोग इसको इस तरह से लेते हैं, जी खुदा बड़ा कहर वाला है, गुस्से वाला खुदा। नो, इज अ लविंग गॉड, इज अ लविंग गॉड। अगर खुदा आदम को बागे अदन में से ना निकालता तो एक दिन वो उसी जिंदगी के दरख्त की तरफ बढ़ के जिंदगी के दरख्त को खा लेता और हमेशा के लिए जिंदा रहता और गुनाह में जिंदा रहता। गॉड इज अ लविंग गॉड। और उसी बाप कहता है कि कौन जाएगा यार, कोई भी नहीं है, कोई फरिश्तों में से कोई नहीं मिला, तो सिवाय अपने आप की जात के खुदा को कोई और ना मिला, क्योंकि वो ही पाक है, उसका लहू पाक है और उसके लहू की पाकीज़गी के वसीले से उसकी हजूरी में सिर्फ और सिर्फ वो ही खड़ा हो सकता है जिसका दिल पाक और जिसके हाथ साफ है। दिल किसका पाक है? खुदा का। हाथ किसके साफ हैं? खुदा के। आमीन। सो खुदा ने इरादा बनाया कि वक्त पूरा होने पर मैं इसी गुनाहगार बदन में अपने आप को समूंगा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधार कर जिस्म में हमारे बीच में आया। और जब बीच में आया तो खुदावंद यस्सु मसीह का नाम दिया गया उसको।
खुदावंद यीशु मसीह का जब नाम दिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह जब जिस्म में आए हैं तो जिस्म में आने से खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर यह कॉलिंग थी। He was called by God. Amen. God bless you. चले इसको इधर ही खत्म करते हैं हम। आज सब मिलकर अपनी हदिया नज़ाने जो है वो खुदावंद की हज़ूरी में लेके आए और हदिया नज़ानों के वसीला से जो है वो बरकत पाएँ। पास्टर जी के साथ मिलकर एक गीत हम गाएंगे। क्वायर के मेंबरान से गुजारिश है आ जाएं और सब मिलकर जो है वो अपनी हदिया नज़ाने खुदावंद की हज़ूरी में लाएँ। पता नहीं बेटा। हालेलुया। हैव यू बीन ब्लेस्ड? एक सेकंड ठहर जा बेटा, ठहर जा। हैव यू बीन ब्लेस्ड? अब एक चीज का जवाब दें कि पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? कम ऑन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कई चीजें ऐसी मैंने तैयारी जो की थी वो तो ठीक थी, लेकिन बहुत सी चीजें ऑन द स्पॉट खुदा का रूह सिखाता है हम सबके लिए। एक चीज याद रखें, जिस जगह पर खुदा का रूह काम करता है वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना? पेन पेपर होना चाहिए हमारे पास, ताकि कोई अच्छी बात सुनने को आई है वो लिख लो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, उसकी जिंदगी में उसकी बरकत बन सकती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने अपने हदिये जो हैं, बीज जो हैं, ये खुदावंद की हजूरी में लेके आए। बीज जब अच्छी जमीन पे गिरता है तो फल उसी में आता है। आमीन। बीज बोने की अहमियत जब समझ लेते हैं हम, तो हमारे लिए आसमान के खजाने, खुदा की शाही खजाने, खुदा की मुबारक मुट्ठी हमारे लिए खुली रहती है। खोलता नहीं बल्कि खुली रहती है। तो खुदा की मुबारक मुट्ठी को खोलने का, उसके शाही खजानों को खोलने की चाबी आपके पास है, हम सबके पास है। आमीन। अगर उसके शाही खजाने खुलवाने हैं, उसकी मुबारक मुट्ठी खुलवानी है, तो चाबी हमारे पास है। चाबी क्या है? बीज बोने से कतराया मत करें। बीज बोने से आपकी जिंदगी में कसरत की, बड़ी कसरत की भरपूर बरकत आपको मिलेगी। आमीन। हालेलुया। तेरी नजात ते शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान।
बख्शिश अजीब राह सली, बख्शिश अजीब राह सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राह सली। तुम
हालेलुया। आइए हम खड़े होकर दुआ करें। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे वक्त के लिए। ये जो वक्त आपने हम सबको अपने कदमों में बैठने का दिया और हमने अपने आप को खाकसार किया है प्यारे खुदा। आज हमने अपनी आवाजें बुलंद की हैं प्यारे खुदा, जो आपके पाक तख्त तक हमारी फरियाद की आवाज पहुंची है। हमने अपनी बदी से किनारा किया है प्यारे खुदावंद। जिस तरह से यूहन्ना जो आपका चहेता शागिर्द था, आज बहुत से बेटों बेटियों ने आपकी छाती पर अपने सर को रखा हुआ है। उनकी आंख आपके मुंह की तरफ देख रही थी कि कब आपके मुंह से जिंदा कलाम निकले, ताजा मन निकले, उसको हासिल करें और अपनी रूह जिस्म जान को ताजा दम कर सके। बहुत से लोग, बहुत से बेटे बेटियां जो यहां बैठे हैं, जो अपने अपने घरों में बैठकर फेसबुक के वसीले से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग ताजा दम हुए हैं प्यारे खुदावंद। आज आपके कलाम की ताजा रोटी जो आज हमने खाई है, ये कलाम का बीज जो आज हमारी रूह जिस्म जान की जमीन पर बोया जा चुका है, इसको आपके बेटे के जिंदा लहू से सील कर देते हैं। ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बाइसे बरकत होगा। सबसे पहले हम खुद फलदार होंगे, फिर हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। प्यारे खुदावंद, ऐसा हो कि हम अपनी जिंदगियों पर, अपने चाल चलन पर, अपनी हर हरकत पर गौर करना शुरू करें और पाक रूह की मदद के साथ हर गंदी और नेगेटिव चीजों पर गालिब आ सके और खुदा का नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, आज ये बरकत आपके बेटों और बेटियों को जो मिली है, इस बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। 1 मिनट के लिए शुक्रगुजारी करनी शुरू करें सब। कम ऑन एवरीवन, प्लीज एवरीवन। अगर आपको बरकत मिली है तो अपने होठों को खोलें, होठों को खोलें, शुक्रगुजारी करें। कम ऑन। ए खो मामा माथो कोंद्रे बेसा खाई अलामा सुंद्र बहो हे राबा बाबा बारी ये सारा बखारामा। खुदावंद, आज की बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के इस बीज के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आपके पाक रूह की हुजूरी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आपके कलाम के हथौड़े के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम की आग के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जो आपके कलाम की आग आज हमारी सोचों के दायरे में जो झाड़ियां बनी थी वो झुलस कर खत्म हो चुकी हैं और खुदावंद का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं। आपके बेटों और बेटियों के घरों में किसी चीज की कभी कमी ना हो खुदावंदा।